हेलो बच्चा लोग। बाबू आज करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। बाबू बहुत आसान है और हर बार रिपीटेड ही कॉन्सेप्ट पूछता है। रिपीटेड ही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग करेंगे तो लोग को पता भी चल जाएगा कि हर बार ऑलवेज 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 रिपीटेड सवाल। बस आप लोग इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें ना, गारंटीड है वो कि सवाल नहीं ही छूटेगा अगर इस कॉन्सेप्ट से आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग उसको शुरू करते हुए ध्यान से पढ़ते हैं कि पहला बोला कि कोबाल्ट और एक अमोनिया कॉम्प्लेक्स है और एक कोबाल्ट और एक फ्लोरीन का कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूछा ना कि भैया बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, ये सब कुछ कुछ वर्ड बोला वो, उसको समझते हैं। हम लोग ना मेनली कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं इनर ऑर्बिटल और पढ़ते हैं आउटर, ये दो चीज़ पढ़ते हैं। इनर बोले तो हम लोग का इनर ऑर्बिटल काम में आएगा। तो इनर ऑर्बिटल मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और आउटर ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में समझना क्या है? इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में समझना ये ना वो कि इनर बोले तो स्पिन पेयर, मतलब जहाँ पे पेयरिंग मचा के हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे इनर, और जहाँ पे पेयरिंग ना हो पाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिन फ्री। बात समझ में आए? अब वो अगर इतना बुझा गया ना, तो अब हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसे कब इनर होगा और कब आउटर होगा। बाबू हम इसी क्वेश्चन से तुम लोग को कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं। अगर आंसर बताना होता ना तो आते एक बार टिक मार के चल जाते। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब देखो बोला ना कि हमारे पास कोबाल्ट है और एक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है जो तुमको दिख ही रहा होगा, और ये यहाँ पे 6 मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग होते हुए ये नहीं होगा कि कोबाल्ट हमारे पास अमोनिया का कोई एक कॉम्प्लेक्स है, उसको ध्यान से देखिए। ये तो हमको दिख रहा है कि अमोनिया एक हमारा न्यूट्रल चार्ज है, तो कोबाल्ट पे +3 है। तो कोबाल्ट का हम लोग का जनरल अगर हम बात करें तो कोबाल्ट हमारा 3d7 और 4s2 पे काम करता है। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालना चाहे तो कोबाल्ट +3 पे बनेगा और 3d6 पे बनेगा। अब हमको इसको ना अरेंज करना, भरना है। अब हम देखिए कि अमोनिया मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब समझ रहा है? अब ये क्या करेगा? पेयरिंग कराएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये पेयरिंग कराए तो हमारे पास 3d6 है, तो देखो तो सबसे पहले क्या होगा? ऐसा भरेंगे तो 1 2 3, और अगर पेयरिंग हो गया तो 4 5 6, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा NH3 होल 6 हमारा क्या है? इसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? वो नो अनपेड। अगर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा ना, यानी कि क्या हुआ? पेयरिंग हुआ। अगर पेयरिंग हुआ है तो इसमें क्या होगा? इनर ऑर्बिटल काम होगा, यानी कि स्पिन इसमें क्या हो गया? वो स्पिन पेयर्ड हो गया। इसमें क्या हो गया? स्पिन पेयर्ड हो गया। बात बुझलिस कि ना बुझलिस? मतलब इसका कौन सा? D2sp3 होगा। अब हमको दिख रहा है पहला ऑप्शन हमारा क्या है? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और साथ एक ही ऑर्बिटल है यार, यहाँ भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो 2 ऑप्शन हो गया, बाकी ये दोनों क्या हो गया? कट हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे पेज ऐड तो नहीं कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमको बोला ना सिंपल सा बात है कि कोबाल्ट है और फ्लोरीन है, F6 है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी क्या है? -3 पर है, तो कोबाल्ट यहाँ पर फिर से +3 हो गया, यानी कि 3d6 हो गया। अब हम लोग फिर से यहाँ पे बात करें तो ये d6 जो है ना बाबू, इस d6 को फिर से भरना है, लेकिन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो इस पर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। बात बुझ ली इसके, मतलब इसमें क्या होगा? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। देखो तो यहाँ पे एक आ गया स्पिन पेयर, तो ये भी नहीं हो सकता। हम लोग का प्यारा सा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो इतना ही डिटेल समझना है आप लोग को। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बोलो लेट ना करते हुए। ये सवाल पूछता है, यहाँ शुरू हो रहा, देखिए कि गिवन 2 स्टेटमेंट्स है। और अब वो अभी का ना ये सब ट्रेंडिंग सवाल है, चाहे नीट हो
और नीट में तो वो ऐसा AR रीजन, स्टेटमेंट रीजन तो मचा के पूछता है वो। तो नीट वालों स्पेशली सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान दे, और बस एक कॉन्सेप्ट से ये बन रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट बोला कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2 6 NiH2 6 इज ए ग्रीन कलर, और स्टेटमेंट 2 बोला है कि NiCN4 - 2 इज ए कलरलेस। तो क्या कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग मेरा डी ब्लॉक वाला सीरीज का अगर वीडियोस देख रहे होंगे ना बाबू, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे कर चुके हैं। हम लोग वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बात किए थे DD ट्रांजिशन, याद हो रहा होगा, अगर जो देखा होगा तो, अगर जो नहीं देखे वो एक बार फिर से जाकर उस वीडियो को देखें प्लीज़। मेरे लिए नहीं बनाया जा रहा, आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, उसको देखिए समझिए। देखो ना, DD ट्रांजिशन सिंपल सा बात करता है भैया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा ना, तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो कलर इमिट करेगा। क्या करेगा? कलर इमिट करेगा, ध्यान से। तो अगर कलर इमिट करेगा तो कैसा कलर इमिट करेगा वही देखना है। अब बोल दे ग्रीन कलर, तो बाबू ये तो डेटा बेस्ड है। तो सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कलर्ड है और कौन सा कलर्ड नहीं है? तब सिंपल सा बात बताए थे कि अगर अभी हम लोग जज अगर SFL रहा तो पेयरिंग होगा, और अगर WFL रहा तो पेयरिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा मिटाते हैं और आप लोग काम करते हैं। देखिए अब सिंपल सा बात बोल रहा ना, थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करें, ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ पे NiH2 का +2 देखें तो हमको दिख रहा है कि ये यहाँ पे +2, तो ये एक हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो Na हमारे पास +2 स्टेट पे आ गया। ठीक है, अगर +2 स्टेट पे आ गया तो अब Na का जनरल फॉर्मूला होता है, जब Na होता है तो 3D8 4S2 होता है, और Na+2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3D8। समझ में आ रहा? अब हमको इसको भरना है। अगर ये हमको इसको भरना है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोग कुछ इस प्रकार का फिगर तो हमेशा ही देखते होंगे। तो हम इसको भरना चाह रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। तो सर आप ये क्या किए कि आप रेड वाला अलग भरे, फिर पेयरिंग वाला अलग भरे। बाबू यहाँ पर इसका लिगेंड है H2O, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं हुआ। अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो इसी कारण से यहाँ पर 2 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी कारण से क्या हुआ, DD ट्रांजिशन शो करने के काबिल हुआ। समझ आ रहा है? तो पहला आंसर तो हो गया वो, ये कलर देगा, और ये स्टेटमेंट सही भी है। दूसरा देखते हैं, जगह हमारे पास है, बोला कि NiCN4, देखो ना, और यहाँ पे -2 भी है और +2 भी है। तो अगर हम बात करें, सॉरी गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ये -2 भी है। अब समझते हैं बोलना क्या चला। अब देखो, अब Na यहाँ फिर से किस पे आ गया, देखिए तो फिर से आ गया +2 पर, तो फिर से हमको 3D8 भरना है। लेकिन अब हमारे पास जो लिगेंड है ना, अब जो हमारे पास लिगेंड है बच्चा, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब क्या होगा, मतलब बोलिए, अरे पेयरिंग होगा भाई। अगर पेयरिंग होगा ना बाबू, तो समझना होगा कि अगर पेयरिंग होगा तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन खुला था ना, वो खुला नहीं रहेगा, और अगर खुला नहीं रहेगा, सिंपल सा बात है, कुछ इस प्रकार से भर जाएगा। देखो तो कैसे भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस कारण से यहाँ जो लिखा है कि ये कलरलेस और ये ग्रीन कलर, समझ में आ रहा है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा, बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। बाबू और 11 सवाल नहीं करवा रहे हैं, देखिए JEE मेंस 2024 शिफ्ट करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सवाल पूछा गया है वही करवा रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग पढ़िए इसको, समझ, आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट ना करते हुए। ये सवाल है, ये नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलिप्टिक। अब जिसको भी ना इस वर्ड का मतलब होमोलिप्टिक का मतलब समझ में आ गया ना, वो मचा दिया। अगर जिसको समझ में नहीं आया, कतनों माथा फोड़ लिया होगा, कुछ नहीं कर पाया होगा। होमोलिप्टिक का मतलब होता है ना सेम लिगेंड, मतलब क्या होता है वो, सेम एक कॉम्प्लेक्स पे या फिर एक मेटल पे जो लिगेंड अगर हो, जैसे मान लो मेटल हुआ 1 2 3 4 5 6, हम बोले कि सारा लोग ए ए ए ए ए और ए रहा,
ये सारा लोग छवो अगर एक एक रहा ना तो सेम टाइप का, सेम मतलब से अगर हम बोल दें कि यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी मोनोक्साइड, यहाँ भी मोनोक्साइड, यहाँ भी मोनोक्साइड, तो दिस टाइप ऑफ लिगेंड को हम लोग बोलते हैं कि सेम टाइप रहा, उसका नाम एक अच्छा से दिया गया होमोलिप्टिक। क्या दिया गया वो? होमोलिप्टिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब देखो तो आप अब देखो तो यहाँ पे NH3Cl 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 एक ही आदमी है NiCN जो कि होमोलिप्टिक की तरह काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग SFL अगर WFL याद हो जाए तो हम लोग हर कुछ कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि नहीं बात? अगर लग रहा है तो बोलिएगा, मेरे साथी बोलिएगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बोले कि अभी हम लोग देखे थे कि Na+2 ऊपर में ही था, Na+2 हमारा ऊपर में ही था, तो अगर हम बात करें तो हमको इसमें 3D8 भरना था और H2O हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग भी नहीं होगा। अरे बोलिए, अगर H2O हमारा वीक फील्ड लिगेंड नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगा, और ऐसे कर देते हैं 2 ठो, ठीक है। अगर 8 भरना था तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम होता है T2G और इसका नाम होता है EG। तो यहाँ बोला गया कि T2G में कितना भरे गुरु? 6 और यहाँ भर दिए 2, तो 6 और 2, तो यानी कि C का 4 एक यहाँ है और C का 4 एक यहाँ पे। चलिए, C का 4 एक यहाँ पर है। अब देखते हैं, तो अब हमको दिख रहा है कि D का 1 और A का 2, तो एक हम निकाल लिए ना। व्हाट इज A? क्रोमियम फिर से वीक फील्ड लिगेंड तरह काम कर रहा है, ठीक है। और B हमारा क्या है? आयरन, ठीक है। तो अगर हम क्रोमियम का बात करें तो क्रोमियम यहाँ पर भी +3 पर है और क्रोमियम यहाँ पे +3 वजह से होने की वजह से ये क्या करता है? 4s1 और 3d5। तो हमको दिख रहा है कि क्रोमियम 3d3 पर है और क्रोमियम 3d3 पर है, तो किसी भी तरह से T पर 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? T पर 3 होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि हमको कितना भरना है? 3। कोई माय का लाल हो तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि T2G पर 3। तो क्रोमियम वाला पे एक ही है T और E पे 0, तो B का 2, तो ऑप्शन नंबर 1A। समझ रहे? अब वो हम बस इसको आराम से कर ले, आप लोग कीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं करना होता है एग्जाम में। हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वही देखिए, आपको थोड़ा डिटेलिंग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही 2 सवाल करके मैच द कॉलम सबसे आसानी से बन सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से वही भैया, अरे बाप रे बाप, मतलब क्या ही बोले हम कि अगर जिस बंदा को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना आ गया ना, वो मचा दिया, आ गया ना, उसी का वो कोऑर्डिनेशन है और किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं। समझ में आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना आ गया ना, उसी का है ये बात बुझलिस कि ना बुझलिस। चलिए अभी देखो ना, हम लोग सिंपल सा बात किए कि NiCO4। बाबू ये सिंपल सा एग्जाम्पल क्लास नोट्स का आप लोग का एग्जाम्पल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ना, फिर से यही बात करें तो Na यहाँ हमारे पास +2 पर है और एक Na हमारे पास 0 पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Na हमारे पास क्या है? +2 पर है और Na हमारे पास 0 है। अगर 0 होगा तो Na का बातें बोलिए कि 3d8 4s2 और देखिए तो यहाँ पे NiCO4 है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग होगा तो डायामैग्नेटिक तो होना ही। अगर पेयरिंग हुआ तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक तो होना ही। बात बुझी नहीं? अगर पेयरिंग हुआ तो वो डायामैग्नेटिक तो होना बहुत आश्चर्य वाला बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा। समझ में? अब बात हो रही है कि आप लोग अगर सोचिएगा थोड़ा सा NiCl4 के बारे में, तो Cl हमारा क्या वो वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? प्लीज़ हमें बताइए बच्चा, प्लीज़। कि सर अगर हम बात करें ना तो हमारे पास Na जो हमारा है वो क्या है? एक वीक फील्ड Na एक हमारा मेटल है और क्लोरीन हमारा क्या? एक वीक फील्ड लिगेंड है। बात बुझलिस कि ना बुझलिस? चलिए अब यहाँ मेरा प्यारा बच्चा अगर सीख ही गया है तो देख ही लेते हैं कि Na जो हमारे पास है, Na+2, क्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो नो पेयरिंग। अगर नो पेयरिंग होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि अभी देखे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बात बुझली इसके ना बुझली। अब वो सिंपल सा बात है, आपको अगर ये समझ में आ गया ना, आपको अगर ये समझ में आ गया ना कि अनपेयर्ड पेयर्ड कैसे फाइंड करना है तो आप मचा दीजिएगा, नहीं तो कभी मचा नहीं पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग। बहुत आसान सवाल और बहुत अच्छा से देखो, इसको रटना ही है। एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, उसमें रटना कि इसका देखो ना सीस फॉर्म, सीस फॉर्म इसका हमेशा क्या होता है, जीआई शो करता है। समझ में आ रहा है कि जो सॉरी जीआई नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर सीस फॉर्म हो, ये भी कंपाउंड हो तो वो भी करता है, ये भी करता है, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 4। जितना भी सीस फॉर्म वाला होता है वो लोग सारा कोई करता है। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म वाला होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4। ठीक है, देखिए देखो कैसे दिखता है। सीस मतलब क्या हो रहा है ना कि इधर से इधर, इधर 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 इधर। अगर हम बोले कि सीस तो यहाँ भी सीएल मेरा, यहाँ भी सीएल, और यहाँ पे मेरा ईएन, और यहाँ पे मेरा देखो सब उसी प्रकार से दिया हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे नो पॉस और नो कॉस, ये सब क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा और ये हमारा क्या करेगा, सेम काम करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वो 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही, ये भी NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसमें थोड़ा सा ये अप लेवल पूछ दिया, आपको अगर याद होता तो ये बना पाते, आपको याद होता तो ये आप बना पाते। समझ में, इसको बस याद कर लीजिएगा कि कोबाल्ट 2 और CO8 होता है, बाकी सब में नहीं होता है। समझ में आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच D2sp3 होना चाहिए फिर से। मतलब सिंपल सा बात है भाई, भैया जिसमें इनर ऑर्बिटल हो जाए, यानी कि जिसमें पेयरिंग हो जाए तो वही काम करेगा ना जी। देखो तो PTCl4, अरे WFL है भाई, ठीक है। और बाकी बात है ना कि WFL है तो सिंपल सा बात है कि नहीं होगा पेयरिंग। ये तो कोऑर्डिनेशन वाला काम हो गया, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग वाला काम हो गया, ये होगा नहीं। तो तुक्का से हमारा सही हो गया कोबाल्ट, क्योंकि NH3 इज अ SFL, और SFL होने की वजह से कोबाल्ट नाइट्रेट का चुटकी पे सॉल्व हो रहा है। समझ में आ रहा है कि तुरंत सवाल सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही भाई, मगर एक टॉपिक यहाँ पर है, एग्जिबिट मैक्सिमम एट्रैक्शन, एग्जिबिट मैक्सिमम एट्रैक्शन। चलिए हे भगवान, चलिए अब देखिएगा ना, इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो मैक्सिमम एट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम एट्रैक्शन होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता तो याद कर दीजिए और समझ के यहाँ से जाइए। समझ में आ रहा है। चलिए, अरे कितना बार करे भाई इसको। ये जो निकल है ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। बोलिए अगर पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे अभी देखे थे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो बहुत बार कर चुके, ऊपर देखिए एक बार। इसमें देखो ना ये जो कोबाल्ट है हमारा, ये EN वाला है, ये हम लोग का कोबाल्ट कितने पाएगा, +3 पाएगा। अगर ये +3 पे आएगा तो इसको कितना भरना है, D6 भरना है। और EN इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगा तो इसमें होगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए Zn +2 पे है तो Zn के पास D10 होता है। अगर D10 होता है तो T2G6 और Eg4। और कोबाल्ट हमारे पास फिर से +2 पे आ गया। अगर कोबाल्ट हमारे पास फिर से +2 आ गया तो कोबाल्ट का सिस्टम क्या होगा, D7। बोलिए कोबाल्ट का सिस्टम क्या हो गया, D7। ये सब आता है ना जी, D7 हो गया। अगर D7 हो गया तो T2G5 और Eg2। बोलिए H2O क्या है, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट वाला पे मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 अनपेयर्ड। अब इसका आंसर आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही काम अच्छा से करेगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दुविधा। और हम लोग अपने लास्ट
कंपाउंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग इसको बताइएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, HW होमवर्क है, और ये नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्लीज़ इसको आंसर में कमेंट कीजिएगा ऑप्शंस, और हम लोग इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन मज़ा आना चाहिए था। और प्लीज़ कमेंट और जो भी डाउट हो वो बताइएगा।